हेलो स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम 8वीं कक्षा की जो व्याकरण भाग का तीसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आगे के प्रश्नों को मैं जो है आपको हल करना बताऊंगी। तो जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी उन्हें तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्याकरण को करना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड की परीक्षा जो आपकी फरवरी में होने जा रही है उससे संबंधित मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। तो इन प्रश्नों को अगर कर लेंगे तो आपका जो है पेपर इन प्रश्नों में से ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को हल करना। तो इस भाग में जो प्रश्न है कि इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करें और विशेषण शब्दों पर गोला लगाएं। तो इसमें आपने सर्वनाम जो है वे निपुण जो है वो क्या है आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें वे पर निशान लगाया, निपुण जो है वो क्या है विशेषण है और प्रसिद्ध विशेषण है, तो परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वे सर्वनाम और अटूट जो है वो क्या है विशेषण है, साहस वाले व्यक्ति थे। और इसमें उनका ध्येय राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान पाना था, तो उनका जो है वो हो गया सर्वनाम और जो है राष्ट्रीय है वो पुरस्कार वो है विशेषण। चौथे में दिया गया है कि पिता को उनका, ठीक है, उनका जो है सर्वनाम और दाखिला 4 वर्ष, ठीक है, 4 संख्या विशेषण है, वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा विशेषण में करवाना पड़ा। और आगे उन्हें जो है सर्वनाम है और सुरक्षित स्थान जो है विशेषण है पर पहुंचने का कार्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा, जो कि अनिल शर्मा की विशेषता है, तो शर्मा ने कर दिखाया। तो ये विशेषण है, जिनमें गोले में किए हैं वो विशेषण हैं और जिनमें नीचे लाइन लगाई गई है वो क्या है सर्वनाम शब्द हैं। इसके आगे में दिया गया है कि नीचे दिए गए काव्यों में निर्देशानुसार उत्तर दें कि सहयोग से लोहा भी सोना बन जाता है, उसका मूल्य 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम इसमें कौन सा हुआ आपका उसका, ठीक है, सर्वनाम कौन सा है उसका मूल्य 100 गुना बढ़ जाता है। आगे निम्नलिखित रेखांकित पदों में जो है कारक आपने बताने हैं कि कौन सा कारक है, ठीक है। भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफार्म के नज़दीक जा पहुंचा, तो देखने के लिए कौन सा है संप्रदान कारक होता है। आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे, तो के द्वारा क्या होता है करण कारक होता है। प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, तो पर बैठ गई तो क्या है अधिकरण, अधिकार हुआ तो अधिकरण कारक हो गया। सभी स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा, ठीक है, के द्वारा भूमिगत प्लेटफार्म पर पहुंच गए, तो यह क्या है कारक, करण कारक हो गया, ठीक है, के द्वारा करण कारक हो गया। आगे दिया गया है कि गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया, तो कौन है कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने। हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, तो उसने भाग लिया है तो अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमने कारक को पहचान लिया। ये प्रश्न आपके पेपर में आता रहता है, 1 अंक का प्रश्न होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द चुनें, तो संज्ञा शब्द दिए गए हैं उनका विशेषण बनाना है, तो कौन कौन सा है कि रंग बिरंगे, ठीक है, रंग बिरंगे, तितली, चंचल, हरे भरे, नुकीले, ऊंची, मेरी और गोल, ये जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं। तो हरे भरे क्या होते हैं पेड़, ठीक है। नुकीले क्या होते हैं पर, और गोल क्या होता है डिब्बे, और मेरी क्या है ननद, पतली क्या है रस्सी, चंचल क्या है चिड़िया, ऊंची क्या है डाली, रंग बिरंगे क्या होते हैं फूल, ठीक है। इस प्रकार इनकी विशेषता जो है बता दी गई। ये सारे हो गए। इसके बाद में नीचे दिए गए वाक्यों में क्रियाएं अकर्मक या सकर्मक कौन सी क्रिया है ये हमने बताना है। तो पहले हम शब्द जो लाइन देखेंगे वाक्य कि हामिद हाथ फैलाता है, तो इससे यह क्या है सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म है। अमीना ने छाती पीटी, ये भी क्या है सकर्मक क्रिया है। वह रोने लगी, तो इसमें जो है कर्म नहीं दिया गया है, तो ये क्या है अकर्मक है, ठीक है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं,
तो क्या है, सकर्मक क्रिया है। ईदगाह जाने वालों को टोलियां नजर आने लगी, तो यह सकर्मक क्रिया है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, यह सकर्मक क्रिया है। आगे दिया गया है कि स्कूल में वह सभी अध्यापकों की चहेती थी, तो अकर्मक क्रिया है। आकाश में विमानों को उड़ता देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो रही थी, सकर्मक क्रिया। वह स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए अमेरिका पहुंच गई, सकर्मक क्रिया। कल्पना ने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान भरी, तो सकर्मक क्रिया है। प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है, सकर्मक क्रिया। बड़े होने पर कल्पना ने अपने सपने को साकार कर दिखाया, सकर्मक क्रिया। नासा ने उसे एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना, तो सकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांट कर सामने लिखें। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि हमने जल्दी जल्दी किया, झटपट किया, धीरे धीरे किया, कल किया, आज किया, तो ये सारे शब्द जो आ जाते हैं वो क्या है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो देखते हैं पहला कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी चौराहे पर पहुंची। तो काम किस प्रकार किया गया है, वो जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी इसकी विशेषता हो गई क्रिया की। वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा, तो देखने की विशेषता क्या दिखी है, एकटक, तो यह है क्रिया विशेषण, ठीक है। वह गाड़ी के पास आकर झट से बोला, बोला किस प्रकार से है, वो झट से, तो झट से जो है वो क्रिया विशेषण है। मैं कल आऊँगी, तो आऊँगी कब, तो कल, ठीक है, तो कल हो गया उसका क्रिया विशेषण। वह उधर बैठी है, तो उधर क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित करके उसका भेद भी बताएं। अब यहाँ पर हमने इसका भेद भी बताना है कि कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का। तो ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको पता चल गया कि क्रिया जो है धीरे धीरे हो रही है, तो क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, तो यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आगे दिया गया है, इधर दुकानों की कतार लगी है, तो दुकानों की कतार इधर मतलब स्थान, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आज ईद आ गई, तो आज क्या है, समय के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, आज क्रिया है, क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, समय के बारे में बताया जा रहा है। उसने कुछ नहीं खाया, मतलब इसमें परिमाण की बात हो रही है क्रिया विशेषण के लिए, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह जोर से चिल्लाया, तो ये भी क्या है, रीति है, तो जोर से जो क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक के कविता भाग से संबंधित प्रश्नों का वीडियो जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का वीडियो जो है आपने देख लेना है और अच्छे से उन्हें याद कर लेना है और एक बार लिख कर भी देख लेना है, ताकि कोई भी गलती ना हो लिखने में। आगे दिया गया है भाग जो है व्याकरण से संबंधित ही। पाठ्य पुस्तक में से बहुविकल्पी उत्तरों के संबंधित 2 कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे, तो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला, हिम्मत। हिम्मत का अर्थ क्या होता है, हौसला। रग होता है नाड़ी या नस, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सहज ही मतलब आसानी से। चैन मतलब आराम। निरीक्षण जांच पड़ताल। अपाहिज अपंग। जालिम जुल्म करने वाला। चुनौती ललकार। नैया नाव। सिंधु सागर। चुनौती ललकार। दूत हरकारा संदेश पहुंचाने वाला। अधिकतर आपने याद रखना है, दूत संदेश पहुंचाने वाला। उपहार भेंट। भादो एक देसी महीना, कहते हैं ना सावन भादो, है ना। तो आगे दिया गया है नीड़ घोंसला, ठीक है, नीड़ घोंसला। निहारना प्यार से देखना। अचेत मतलब मूर्छित हो गया, जो बेहोश हो गया, ठीक है। मूर्छित और बेसुध, ठीक है, अचेत मतलब मूर्छित और बेसुध। आगे आशंकित जिससे शंका हो, मतलब जिससे शक हो, ठीक है। आशंकित मतलब शंका होना। मूल्यवान मतलब कीमती। मूल्यांकन करना, मूल्य आंकना, किसी का मूल्य कितना होगा, मूल्यांकन करना। सीमा भेदन, सीमा को तोड़ना, भेदना होता है तोड़ना, सीमा तोड़ना। दुर्भाग्यवश मतलब बदकिस्मती से। एकमात्र अकेला ही, जैसे है ना, एकमात्र सहारा था, वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था, मतलब अकेला ही पुत्र था। योग सहयोग, ठीक है, योग सहयोग।
आगे दिया गया है कौमार। कौमार मतलब कुमार, कुमार या यौवन अवस्था, यौवन की अवस्था मतलब जवानी की अवस्था, उसे कहते हैं कौमार। धरो, धरो मतलब धारण करो। संकेत मतलब इशारा करना। अनसुनी मतलब ध्यान ना देना। अंतर्गत मतलब भीतर समाया हुआ। विकलांग, अंग से हीन मतलब जो अपंग होता है, अंग से हीन। दूषित मतलब गंदा या मैला, ठीक है, गंदा या मैला। इसके बाद इस मोड़ के धातु तक हमने किया था। उसके बाद में विषमता, विषमता होती है असमानता, बराबरी ना होना। असमंजस, असमंजस मतलब जब ऐसी स्थिति होती है जब हमें कुछ भी सूझता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना सूझना, असमंजस की स्थिति। सीख, शिक्षा। निश्चिंत, निश्चिंत मतलब बेफिक्र हो गए। अवलंब, अवलंब मतलब सहारा। ललायित होना, इच्छुक होना मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना, ललायित होना। मेधावी, मेधावी मतलब होता है तीव्र बुद्धि वाला या ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं मेधावी छात्र है। अल्प मतलब थोड़ा। ध्येय मतलब लक्ष्य। परामर्श, परामर्श देना, सलाह देना। सक्षम होना, समर्थ होना, किसी कार्य को करने के योग्य होना। देशोद्धार मतलब देश का उद्धार करना। सौगंध, सौगंध क्या होता है, कसम खाना, है ना। धर्म, धर्माचरण मतलब धर्म के अनुसार व्यवहार करना, धर्म के अनुसार आचरण करना, धर्माचरण। पारखी, परखने वाला, ठीक है। अपनापन, आत्मीयता। दयनीय अवस्था, दीनहीन अवस्था मतलब बहुत दुखी अवस्था। आगे अनथक, अनथक करना, ना थके हुए, ना थकने वाला। अनथक मतलब ना थकने वाला। चींटी अनथक परिश्रम करती है ना। अस्थि, अस्थि होती है हड्डी। इसके आगे देखते हैं। अन्यत्र, अन्यत्र होता है दूसरी जगह या और कहीं। अन्यत्र काम करते हैं तो कहीं और काम करते हैं। कंठहार, गले का हार। वह तो हमारा कंठहार है, गले का हार है। जज्बा, जज्बा होता है जोश और भावना। मेह, वर्षा। विपन्नता, ये प्रश्न आया भी था, विपन्नता का मीनिंग पूछा गया था तो उसमें आता है गरीबी, विपन्नता होती है। विपदा, विपदा मतलब संकट। अभिवादन करना, सम्मान करना। आगे प्राचार्य, प्राचार्य स्कूल का मुखिया, प्राचार्य मतलब स्कूल का मुखिया। आगे है फरमान, फरमान क्या होता है, आदेश दिया गया, ठीक है, आदेश दिया गया। मद मस्त, मद में चूर मतलब नशे में चूर। अवलंबित, अवलंबित निर्भर होना किसी पर। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी होता है विरोधी, ठीक है, कंपीटिटर, ठीक है। आदमकद, मनुष्य के आकार का। सैलानी होता है पर्यटक। सौहार्द, सद्भाव, अच्छा भाव, ठीक है। आगे है क्षमता, क्षमता क्या होती है कि किसी में कोई क्षमता है, कहते हैं ना, तो होता है सामर्थ्य, एबिलिटी होती है। बेगर्जी, बेगर्जी मतलब होता है निस्वार्थ भाव से, मतलब कोई हमें उससे स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के काम करना, बेगर्जी से काम करना। आगे है पाहुन, पाहुन मेहमान को भी कहते हैं, अतिथि को भी कहते हैं, ठीक है। घटक, घटक होते हैं तत्व, ठीक है। अस्तित्व, होंद, होने का भाव होना। क्षमता, सामर्थ्य। बरबस, जबरदस्ती। परखच्चे, परखच्चे उड़ जाना मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है। परखच्चे उड़ गए कहा जाता है ना, तो टुकड़े टुकड़े हो जाना या धज्जियाँ उड़ जाना, ठीक है। झंडा, झंडा किसे कहते हैं, परचम को। मुराद, मुराद होती है इच्छा, मुराद पूरी हो गई मेरी मतलब इच्छा पूरी हो गई। इसके आगे व्यक्तित्व, व्यक्तित्व होता है व्यक्ति की विशेषता, ठीक है, व्यक्ति की विशेषता। बुलंदी, ऊंचाई या उत्कर्ष। रब्बा, रब्बा प्रभु और परमात्मा। मवेशी, पशु। आतुर, व्याकुल। हिंडोला, झूला। शिलान्यास रखना, है ना, नींव पत्थर रखना, जिसे नींव पत्थर रखना कहते हैं, नींव पत्थर रखना, शिलान्यास किया गया। वरिष्ठ, वरिष्ठ क्या होता है, पद या कर्म में बड़ा, मतलब बड़ी पोस्ट पर होना, है ना, जहाँ उम्र में बड़ा होना, ठीक है। पद या कर्म में बड़ा तो वरिष्ठ। मर्यादित, प्रतिष्ठित। कपोतराज, कबूतरों का राजा। सतत, निरंतर, लगातार जो परिश्रम करना, जैसे लगातार काम करना तो उसे कहते हैं सतत। ये शब्द आपका प्रयोग किया जाता है, सतत परिश्रम करती है। गिरती है, चल पड़ती है ना, चींटी के बारे में। बॉर्डर है सीमा, हद। प्रतिमा होती है मूर्ति, ठीक है, एकमात्र, अकेला। आगे मुस्तैदी, मुस्तैदी से तेजी से काम करना। हौसला अफजाई करना, धैर्य बढ़ाना। चैन, शांति। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। जीवनदायी, जीवन देने वाली। दैत्य होता है राक्षस। प्रवृत्ति होती है मन का झुकाव। आगे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता है खगोल। स्वराज, अपना राज्य। भाल, मस्तक या माथा।
बवंडर तूफान, विस्फोट होता है धमाका। इस प्रकार हमने सारे जो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सभी लेसनों से 8वीं कक्षा के सभी लेसनों के इम्पॉर्टेंट जो है वर्ड, जो हिंदी शब्द हैं उनके अर्थ जो है कर लिए, जो कि 2 अंक के आपके आएंगे। तो चलिए यहाँ जो है इस वीडियो में मैं यही तक करती हूँ। अगले वीडियो में ग्रामर से संबंधित 8वीं कक्षा के और भी प्रश्न जो मैं आपको करवाऊँगी। तो तब तक जो है मेरे वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक वीडियो, comment, share and subscribe my channel. Thank you for watching.